Hello engineers, कैसे हो? Today we'll discuss some of the salary negotiation tips. फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा है कि सैलरी के बारे में तो डिस्कशन करते हैं लाइक किसी चार की कॉल आती है देन नो यू ऑलवेज कीप इन माइंड कि इतना तो मुझे लेना ही है बट सम टाइम क्या होता है कि आपके पास ऑफर नहीं है या आपके पास एक ही ऑफर है या फिर यू आर ऑल्सो माइंड सेट कि मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रही है तो उस केस में क्या है कि नेगोशिएशन आपका लेस हो जाता है कि आप नेगोशिएट नहीं कर पाते हो क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है, सिंगल अपॉर्चुनिटी है या फिर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको प्रीवियस सारी ऑर्गेनाइजेशन तो लीव ही करना है। सर मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। आई विल कवर ट्राई टू कवर ऑल द सिनेरियोज और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि क्या एग्जैक्टली से चीज़ें होती हैं, स्ट्रक्चर होता है कि हम सैलरी को नेगोशिएट करते हैं, कौन कौन से की पॉइंट्स होते हैं जिनको हम देखते हैं। तो भाई आज मैं ये सब डिस्कस करूँगी आपके साथ। ये सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। Whatever I'm sharing with you guys, to be honest, I have experienced all those things. Even talk with a lot of HR with the different organizations. Those are aligned with the those are working in a different organization, even from MNC organization or startups kind organizations. They were working. So, as per my experience, I will share all my how to be honest reviews and what the things you should keep in mind. What exactly think you can increase your hike. So, let's discuss, guys. पहला पॉइंट ये बनता है इसमें कि आप वो जो भी सैलरी मांग रहे हो या फिर जो तुम्हारी सैलरी करंट में है वो मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग है या नहीं, या मार्केट वैल्यूज को आप अचीव कर पा रहे हो या नहीं। First, examine your salary expectation and make sure they are realistic and based on your value and the market. कई बार क्या होता है ना कि आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस हुआ होता है और आप स्विच के लिए सोच रहे हो तो आप क्या डबल मांगते हो या फिर डबल से भी ज्यादा 150% हाई मांग लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है एमएनसी ऑर्गेनाइजेशन की हायरिंग कैसे होती है 4 LPA 5 LPA जस्ट लाइक दिस। तो आपने 10 मांग लिया तो वो रियलिस्टिक नहीं होती है, राइट। तो आपको ये भी चीज समझनी होगी कि आपकी जो सैलरी एक्सपेक्टेशन है वो रियलिस्टिक है और आप जिस रोल के लिए रोल वर्क हो या जिस रोल के लिए आपको हायर किया जा रहा है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस थिंग। सेकंड थिंग, सेकंड पॉइंट ये है उसमें कि आप अपने एचआर से डायरेक्टली पूछ सकते हो कि जिस रोल के लिए आप हायर कर रहे हो लुकिंग कर रहे हो तो उनका बजट क्या है, क्या उनका पर्टिकुलर एक मैं बताती हूँ स्ट्रक्चर होता है पूरी सारी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर होता है कि उनको यदि कोई ऐसी लेवल का बंदा हायर करना है या एसोसिएट लेवल का हायर करना है या सीनियर लेवल का हायर करना है तो दे हैव अ प्रॉपर बजट कि वो एसोसिएट लेवल को क्या देंगे, ऐसी लेवल को क्या देंगे, सीनियर लेवल को क्या देंगे। हो सकता है 1-2 लाख ऊपर नीचे हो बट इट डजेंट मैटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन यदि वो ऐड कर रहे हैं, लेकिन मोर देन मेरी अंडरस्टैंडिंग में इंडिया में मोर देन दैट नहीं होता है। 1-2 लाख ऊपर नीचे चल जाती है, एमएनसीज कर देती हैं, स्टार्टअप्स नहीं कर पाती हैं। उनका तो जो बजट हो जाए जैसे 5 LPA का तो 5 LPA ही बंदा हायर करेंगे और यदि वो कर भी लेती हैं तो उसमें थोड़ा रिस्क भी हो जाता है कई बार कि स्टार्टअप है उस तरीके से। लेकिन एमएनसीज में हो जाता है यदि कैंडिडेट उनको अच्छा मिल जाए टाइम पे मिल जाए तो दे विल गिव 1 लाख 2 लाख, क्योंकि कई बार वो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी आपको दे देती है लाइक मतलब ज्वाइनिंग बोनस देती है आपको और भी बहुत सारी फैसिलिटी दे दो, बहुत सारी चीजें होती है। वी विल डिस्कस दैट आल्सो। तो आप उनसे क्लियरली पूछ लो कि आप मुझे कितना दे सकते हैं। एक बार मतलब यदि वो आपसे पूछ रहे हैं आपका एक्सपेक्टेशन क्या है तो आप उनसे पूछो आप इस रोल के लिए कितना पे कर सकते हो, ओपन टू आस्क। और फिर यदि वो बोलती है 10 और आप बोलते हो 12 तो यू शुड से प्रॉपर रीजन कि ये 12 आपकी मार्केट वैल्यू है, लाइक दैट। आपको पूरा रीजन दो, आप उनको बताओ कि आप ऐसा भी सर्च कर सकते हो जिस ऑर्गेनाइजेशन में उनका ऑफर लेटर और उनका बजट 12-10 का है और आप 12 मांग रहे हो तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन को क्वेरा पे ढूंढो, वहां पे लोगों को देखो कितना मिल रहा है, किसी से कनेक्ट करो लिंक्डइन पे, फिर उनसे कहो कि जो यू आर पेइंग दिस अमाउंट विद द सेम प्रोफाइल एंड ऑल दोस थिंग्स। ये भी एक ऑप्शन होता है अच्छा वाला, आप ये भी कर सकते हो। देन थर्ड पॉइंट आता है कि नेगोशिएट नॉट ओनली द सैलरी बट ऑल्सो अदर बेनिफिट सच एज अ बोनस इंसेंटिव्स अलाउंस etc। हमेशा ध्यान रखो
हमेशा यदि आप अर्ली ज्वाइन कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेस देन 1 मंथ में कर रहे हो, 1 मंथ में किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहे हो, प्लीज रिक्वेस्ट टू आस्क अबाउट द ज्वाइनिंग बोनस। क्योंकि मैं एमएनसी देती हूँ, भर भर के देती हूँ भाई। हाँ, और डिपेंड करता है आपकी क्या ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी क्या पोजीशन है। सीनियर लेवल पे है तो आपको 1 लाख के समथिंग मिल जाता है, मतलब आप 9 मंथ सीनियर से नीचे वाली पोजीशन है तो आपको 50 मिल जाता है, उससे नीचे एसोसिएट लेवल पे तो आपको 25 मिल जाता है। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो ज्वाइनिंग बोनस आप हमेशा आस्क करो who are joining any early, joining any organization early। इंसेंटिव लाइक तुम्हारी हाइक, तुम्हारे परफॉर्मेंस के बाद तुम्हें क्या रहेगा, allowance, the organization provide a lot of allowance, so you should ask that too also while they're discussing your। तो सैलरी के साथ साथ और भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं जिन पर तुम्हें फोकस करना चाहिए। बट लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइस, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि देखो मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन की, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन जब उन्होंने मुझे ऑफर लेटर दिया था तो आई वॉज लाइक कि ठीक है ऐसे कर दिया था। लेकिन मैं आपको एक बार सजेस्ट करूंगी, यदि इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो, इफ यू आर लिसनिंग माई पॉइंट और ट्राइंग टू अंडरस्टैंड गाइस, आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हो ना, प्लीज बी प्रिपेयर फॉर द ऑफर लेटर ऑल्सो। आप उनसे कहो, उनसे अपना पॉइंट रखो। और पता है एचआर के पास बजट होता है, लेकिन एचआर को तुम बताओगे ना कि तुम्हारे पास ये नॉलेज हो, तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तो मतलब दे रेडी टू पे यू। तो मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ कि आपको बिल्कुल प्रिपेयर हो जाया करो कि यदि तुम्हें ऑफर लेटर के लिए कॉल आ जाए ना, उससे पहले ही पता चल जाता है, कई बार खुद पता चल जाता है इंटरव्यू अच्छा हुआ है कॉल आ सकती है, उससे पहले तैयार हो जाओ कि मुझे ये पॉइंट रखने हैं, उससे नीचे चाहिए ही नहीं। यदि आपका अगर 10 LPA है तो आप 15 LPA चाहिए, मतलब 50% की हेड तो चाहिए ही चाहिए। तो आपको 10 से 15 आने के लिए एक अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने पॉइंट रखने के लिए, नहीं तो वो 10 से 12 करके आपको ऑफर लेटर दे देंगे और आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। डोंट डू लाइक दैट। 10 से 12 पे जाने को सेंस नहीं है। 10 से 20 तक की होप रखा करो, तब जाके 15 मिलता है, और उसके लिए भी आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस चाहिए। सेम लाइक द इंटरव्यू। We read the fourth point. Move beyond the salary and consider other aspects of the job, such as a growth opportunity, work environment, etc. Be confident, be phrase well, and prepare agenda part of the negotiation। मैं वही कह रही थी आपको कि प्रिपेयर रखो, आपका नेगोशिएशन कैसे करोगे, आपका क्या एजेंडा है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, आप कैसे उनसे। एचआर को पता है, एचआर आपसे ही नहीं मल्टीपल लोगों से बात करती है, उसको बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। अच्छा ये पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स होते हैं, रिलेट्स करो। एक जॉब के लिए, सॉरी एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 QA प्रोफाइल की जॉब हायर हुए हैं, 5 में कम से कम उसने 20 लोगों से तो बात की होंगी, 20 पीपल से तो बात की होंगी। जब 20 पीपल से उन्होंने बात की है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको 20 में एटलीस्ट 25 पॉइंट्स तो उसको पता चले होंगे। 20 काइंड के ऐसे पर्सनैलिटी होती है, इस तरीके से बात करते हैं, इस तरीके से पॉइंट्स रखते हैं, तो उसको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। तो विदाउट एजेंडे कि तुम उनको कवर करने की कोशिश करो तो इट इज नॉट पॉसिबल भाई। वो HR लेवल है और कम्युनिकेशन में तुम उनको जीत नहीं सकते इतनी इजीली नहीं, विदाउट प्रिपरेशन के साथ तो यू कैन डू एनीथिंग। आपको प्रॉपर एजेंडा बनाना होगा, अपने पॉइंट्स रखने होंगे, चाहे आप लिंक्डइन पे सेम प्रोफाइल लिंक को रीच आउट करो उस ऑर्गेनाइजेशन में, क्वेरा पे पढ़ो, गूगल पे पढ़ो, ये देखो कि यदि आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 2 ईयर के एक्सपीरियंस में फुल स्टैक डेवलपर को कितना एक्सपेक्ट करते हैं, 2 ईयर एक्सपीरियंस में एज एम्प्लॉय कितना एक्सपेक्ट करते हैं, 2 ईयर एक्सपीरियंस में QA को कितना मिलता है। ऑलवेज सर्च लाइक दैट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2 ईयर, यू कैन सर्च फॉर 7 ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर, वट एवर यू आर होल्डिंग। गो अहेड विद द नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। सबसे ज्यादा आपको अपने एंड से HR से बात नहीं करनी है, सैलरी कुछ नहीं, क्योंकि जब आप अपने एंड से बात करोगे ना उसमें ये रहता है कि शायद वो आपकी बात को ना माने, और कई बार HR होती है शायद अच्छी चीजें बनते बनते बिगड़ जाती है, समझ रहे हो। कई बार HR आपको कि ये ऐसा बंदा है, कुछ भी मतलब वट। तो हमेशा उस टाइम को पकड़ो। Pick the perfect time to start paid discussion. Wait until there is a clear evidence that the company want to hire you, such as when an offer is on table. उस टाइम का वेट करो जब वो तुम्हें कॉल करेगी, कंग्रेचुलेशन यू हैव क्लियर दिस इंटरव्यू, वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एंड वी आई एम गोइंग टू शेड्यूल योर HR राउंड, वी विल डिस्कस सराउंडिंग ऑल दिस थिंग्स लाइक दैट। तो आपको क्या करना है, इस टाइम का वेट करना है और तब उससे अपने सारे पॉइंट्स रखने हैं और उससे अपनी सैलरी को नेगोशिएट कराना है।
Okay. And 6 point is the handle rejection. Handle rejection. If employer cannot meet your salary expectation, remain gracious and appreciate. Leave the door open for the future opportunity and continue to build a positive relationship. यदि वो आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर रहे हैं या फिर वॉट एवर इज हैपन वाइल द इंटरव्यू और कुछ भी, तो आपको बस पोलाइटली उस रिजेक्शन को लेना है। ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और भी आती है, बहुत सारी चीजें और भी मूव होती हैं। पोलाइटली ही उसको थैंकफुल होना है कि ठीक है, अब तक हमने आपके इस पूरी जर्नी में, पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए, ठीक है, नाउ बाय लेटर और आपने नई चीजें मूव हुई, दैट्स ग्रेट टू मूव अहेड। तो बहुत पॉजिटिव तरीके से रिलेशन बनाना है। हो सकता है कि इस बार नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम कभी आपको यहाँ से कॉल आए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप इसका इंटरव्यू दे सकते हो। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में आप मैक्सिमम ये होता है 6 मंथ में देते हो, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट 3 मंथ में आप इंटरव्यू दे सकते हो। कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है। तो इस कुछ ये पॉइंट्स थे जो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस है कि हाँ, ये चीजें हैं जो हमें फोकस करनी चाहिए सैलरी के टाइम पे। और हाँ, सेकंड पॉइंट मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। अपनी सैलरी को हमेशा आपको क्वेरा पे सर्च करो, लिंक्डइन पे लोगों से पूछो आपको जो ऑफर हो रही है वो एग्जैक्टली परफेक्ट है या नहीं। आपको जितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो नहीं। देखो, मार्केट वैल्यू क्या होती है, कई बार मैंने ऐसा लोगों से मिली हूँ तो मुझे ऑब्जर्व हुआ है कि 4 ईयर का एक्सपीरियंस बंदे को 30 LPA मिल रहा है, और जिसको 5 LPA का उसको 20 मिल रहा है, 25 मिल रहा है। तो ये चीजें कभी मैटर नहीं करती। इस चीजों पे आप डायनेमिक चीजों को मूव मत करना और कभी इन पे बिलीव भी मत करना। लेकिन हाँ, करंट आपको कितना मिल रहा है और व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, क्या ये जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो उसके लिए ये वैल्यूएबल है, वो आपको पे कर सकते हैं या नहीं, ये चीजें मैटर करती हैं। ऐसा नहीं कि आप कम पैकेज पे स्टार्ट में जाओगे तो वहां दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगी, एमएनसी में जाओगी जहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, अच्छा वहाँ नंबर है एम्प्लॉयज का, वहाँ ऐसा ये नहीं है। उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन क्या है, डोमेन बहुत स्टेबल है। कई बार मोर्गेज डोमेन है, डायनामिक होता रहता है, कभी ऊपर कभी डाउन, जिससे क्या है एम्प्लॉयज वर्क फोर्स पे भी इम्पेक्ट होता है, कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है। इससे ज्यादा फार बेटर देन ये है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं उसका कल्चर कैसा है, क्या है। हाँ, एक और पॉइंट मैं मिस कर दिया यहाँ पे। हमेशा ध्यान रखो, आपको अच्छा ऑफर लेने के लिए मल्टीपल ऑफर। हाँ, आपको 100% हाइक चाहिए ना, आपको 100% हाइक चाहिए ना, तो मैं तुम्हें लिख के दे सकती हूँ कि आपको मल्टीपल ऑफर हाथ में होते हैं तभी मिलता है 100% हाइक। मतलब ऐसा भी है, लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन से 100% हाइक मिल जाता है, लेकिन उसके वो केस वो बनता है जिसमें जैसे आपकी 5 LPA सैलरी है, 5 LPA है, और आप अब 8 पे जा सकते हो, 8 पे जा सकते हो, ये अंडर मतलब ये चलता है। लेकिन यदि आपकी सैलरी 12 LPA है तो आपको 24 LPA किसी मंग ऑर्गेनाइजेशन से मिलेंगे, जो जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, और मतलब अच्छी जिसकी है DLX हो गई, और मतलब हाँ, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहां पे इतना डिफरेंस आता है। लेकिन जैसे तुम कैपजेमिनी से जा रहे हो किसी कॉम्युनिकेंट में, TCS में, तो इतना बिग डिफरेंस नहीं आता। और जैसे आपकी मैं मान लो 24 है, तो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग आपकी कितनी हो जाएगी, 48? हाँ, नहीं होती भाई, ऐसा नहीं है। मगर आपको मैं एक चीज बता रही हूँ, आपके पास 2 ऑफर हाथ में है और आपका लेस टाइम नोटिस पीरियड है, तो आपको 100% का हाइक मिल जाएगा बहुत इजीली। भाई ऐसा ही होता है मार्केट में, जितनी आपके पास ऑफर लेटर उतना अच्छा पैकेज। सिंपल सा बता रही हूँ मैं आपको। और मुझे ऐसा लगता है डेवलपर्स जितना अच्छा मोटा पैसा कमाते हैं ना टेक्निकल डिपार्टमेंट में अंदर बैठ के, भाई, क्योंकि उनको ऑफर भी अच्छे मिल जाते हैं, हायरिंग भी उनकी अच्छी होती है, और उनका पैकेज भी अच्छा होता है, यही है सबसे मेन थिंग। और कई बार मैंने ऐसा देखा है क्यूएस को ऑफर, मतलब मल्टीपल ऑफर का, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है कि कम मिलते हैं उनको, एक या दो ही पे अटक जाते हैं वो। मतलब हो सकता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको 3 4 मतलब 2 ऑफर भी आपके हाथ में है ना, तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आप 100% कम कर लोगे। 100% आप करना इजी नहीं है, लेकिन यदि आपके पास सिंगल है और सिंगल ऑफर लेटर है
तो आप हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन आपको 50% हाइक दे, 60% हाइक दे और वो आपको लेना पड़े। तो ऑलवेज कीप इन माइंड मल्टीपल ऑफर्स शुड बी इन योर हैंड इफ यू आर थिंकिंग फॉर दैट। To for 100% height. Okay, guys, this is my personal view. Or if anything in at your end, so please reach out over the comment section. Even I have one email ID, so please write your point. I will try to. If you have any suggestion, to me. हाँ, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे ये मेल कर दीजिए। आई विल ट्राई टू answer your question if I'm able to. Like in the moment I'm checking that ID is correct or not. Correct is the ID. Thank you guys. Thank you so much for watching my video.